माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट। आज विद्यार्थियों आपको सबसे पहले भारत में मिट्टियों के प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। उससे पहले कि हम विद्यार्थियों आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। अलग अलग किस्म की मिट्टियाँ भारत के अंदर पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु की विविधता, भूमि की बनावट में विविधता, वर्षा की मात्रा, तापमान, ये ऐसे कारक हैं जो भारतीय मिट्टी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक के अनुसार तापमान, जहाँ तापमान उच्च पाया जाता है वहाँ प्राय देखा गया रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ तापमान कम पाया जाता है तो विद्यार्थी वहाँ देखा जाता है कि आर्द्र प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटरेट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से जो जलवायु के कारक हैं वो राजस्थान की मिट्टियों को निर्धारित करते हैं। उसी तरीके से जो भौतिक कारक हैं वो भी भारत की मिट्टियों को प्रभावित करते हैं। जैसे भूमि की बनावट, यानी धरातल ऊंचा नीचा या पर्वतीय है या मैदानी है या पठारी है, तो इसकी बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैदानों के अंदर कांप मिट्टी देखने को मिलती है, पर्वतीय भागों पर लेटेराइट और पीली मिट्टी देखने को मिलती है, गहरी घाटियाँ जहाँ होती है जो लाल और लोमी मिट्टी देखने को मिलती है। इस तरह से मिट्टियों की अनेक प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है। वनस्पति भी भारतीय मिट्टियों को प्रभावित करता है। जहाँ जहाँ ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है तो वहाँ पर जो उनकी पत्तियाँ गिरती रहती है, जिसके कारण जो मिट्टियों की प्रकृति है वो पूर्णतः चेंज हो जाती है। वहाँ लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कई भाग ऐसे हैं विद्यार्थियों जहाँ लवणीय भाग की अधिकता होती है, वहाँ लवणीय मिट्टियाँ पाई जाती है, खारी मिट्टी पाई जाती है। तो मोटे तौर पर हम देख सकते हैं भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है लाल मिट्टी, सेकंड है काली मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, फिर है 5वें हल्की काली और दलदली मिट्टी, फिर है रेतीली मिट्टी, फिर है कांप मिट्टी, फिर है वनों वाली मिट्टी। तो इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 मिट्टियाँ भारत के अंदर बताई गई है। सबसे पहले लेते हैं हम, ये आपके सामने एक मैप दिया हुआ है और इस मैप के अंदर ग्रीन जो कलर दे रखा है वहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरिया है, वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। सेकंड नंबर पे एलुवियल प्रकार की मिट्टी जो कि मैदानी भागों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पर रेड और येलो जो साउथ का पार्ट है और दक्षिणी पूर्वी भारत और पूर्वी भारत के अंदर इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थी देखिए ब्लैक मिट्टी जो नागपुर का पठार है, महाराष्ट्र है, उस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। फिर विद्यार्थी देखो लेटेराइट मिट्टी, फिर है आर्द्र या ये एरिड रीजन, एरिड के अंदर जो शुष्क प्रदेश की मिट्टियाँ हैं जैसे डेजर्ट वाले पार्ट हैं वहाँ पर इस तरह की शुष्क मिट्टियाँ या रेतीली मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये आपके सामने जो इंडिया का मैप दे रखा है इसमें मिट्टियों के प्रकार समझाए हुए हैं। आज हम सबसे पहले लाल मिट्टी लेते हैं, रेड सॉइल।
ये मिट्टी या इस मिट्टी पर अपेक्षा का प्रभाव होता है, जिसके कारण चट्टानें टूट फूट जाती है। और इन मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टियों का रंग लाल हो जाता है। और ये मिट्टी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, वेस्ट बंगाल और मेघालय में पाई जाती है। पठार तथा पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की उर्वरा शक्ति कम होती है और ये कंकरीली तथा रूखड़ी होती है, किंतु निचले स्थानों तथा नदियों घाटियों में ये दोरस हो जाती है, अधिक उपजाऊ हो जाती है। इनमें निक्षालन की क्रिया अधिक होती है तथा तटीय मैदानों पर ये काली मिट्टी के क्षेत्रों को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में ये इस तरह की लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे गेहूँ, धान, अलसी आदि। इस मिट्टी का संगठन अलग प्रकार का देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रकार की मिट्टियाँ विद्यार्थियों, कांप मिट्टी। उत्तर के जो विस्तृत मैदान है और प्रायद्वीपीय भारत के जो तटीय मैदान हैं, वहाँ पर इस तरह की मिट्टियाँ मिलती है और ये अत्यंत उपजाऊ, इसे जलोढ़ और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति के अंशों की भी कमी पाई जाती है। खादर में ये तत्व भावर की तुलना में अधिक मात्रा में विद्यमान है, वर्तमान में अधिक मात्रा में वर्तमान है, इसलिए खादर अधिक उपजाऊ है। लेकिन जो भावर है तुलना में भावर है अधिक उपजाऊ है, यानी भावर की तुलना में खादर वाले क्षेत्रों में अधिक कृषि फसलें की जाती है, क्योंकि भावर वाले क्षेत्रों में कम वर्षा, कहीं कहीं खारी मिट्टी, ऊसर और बंजर भूमि होती है। तो इस तरह से ये मिट्टी जलोढ़ प्रकार की होती है, डेल्टाई प्रकार की होती है। और यहाँ पर स्थित डेल्टाई भागों में नवीनतम जलोढ़ मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भावर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर काफ़ी उपजाऊ होते हैं और भावर बंजर क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल्स। विद्यार्थियों, ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। महाराष्ट्र इसका प्रमुख राज्य है, जहाँ पर दक्कन ट्रेप से बनी काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में चूना है, पोटाश है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों ने इसे ले जाकर अपनी घाटियों में भी जमा कर लिया है। ये बहुत उपजाऊ है और कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोकने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका काला रंग अत्यंत महीन लोह अंश की उपस्थिति के कारण है और इस मिट्टी का जो रासायनिक संगठन है वो एक अलग प्रकार का ही है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी रासायनिक क्रियाओं और चट्टानों के टूट फूट के द्वारा शुष्क मौसम में बनती है और इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और ये देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु इसमें कम उपजाऊ होती है। ऊंचे स्थलों में ये प्राय पतली और कंकड़ मिश्रित होती है। कृषि के योग्य ये मिट्टी नहीं है, किंतु मैदानी भागों में ये खेती के काम में लाई जा सकती है। ये मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में है। दक्षिण भारत के पठार, राजमहल और छोटा नागपुर का पठार, असम आदि में ये सीमित मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती अच्छी होती है और जहाँ ऊंचे भाग है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, रबर और सिनकोना उपजाए जाते हैं, इस प्रकार की मिट्टी इनके लिए बेस्ट मानी जाती है।
इसमें अधिक उष्मा और वर्षा के क्षेत्रों में ये मिट्टी बनती है, इसलिए इनमें ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन इस मिट्टी में निक्षलन की जो क्रिया है वो अधिक हुआ करती है। रेतीली मिट्टी, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। विद्यार्थियों, ये मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषतया पाई जाती है। सिंचाई के सारे गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ ये भूमि बंजर पाई जाती है, यानी जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ पर इसमें बंजर भूमि देखी जाती है या बंजर होती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, सारयुक्त मिट्टी। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी विशेष करके पाई जाती है। इन्हें थूर, ऊसर, कलहड़, राकड़, रे और चौपन के नाम से जाना जाता है। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने और जल रेखा ऊपर नीचे होने के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है। इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों में क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों तक आ जाते हैं। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और जिसके कारण ये मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, हल्की काली और दलदली मिट्टी। इस मिट्टी में ज़्यादातर जैविक तत्व अधिक पाए जाते हैं और ये मिट्टी सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में मिलती है। दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय भागों, सुंदरवन का डेल्टा, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी और केरल के तटों पर ये मिट्टी विशेष करके पाई जाती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो 8 प्रकार की पाई जाती है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। थैंक यू।